मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 12 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के बच्चे आज हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी काव्य और हिंदी काव्य में आप लोग पढ़ेंगे सूरदास द्वारा रचित सूरसागर, जिसे भ्रमर गीत लिया गया है। अब भ्रमर गीत में आप लोग देखें, ये जो कविता हम आप लोगों के सामने लिखे हैं, ये भ्रमर गीत से उद्धृत है। पहले इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। वह सुरभि वह बच्च दुहनी खरीद दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गई गई बाही। या मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही। जब ही सूरत आवत वा सुख की जिय उमगत तन नाही। अनग भाति कर बहु लीला जसुदा नंद निभाही। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए यह कही कही पछताही। तो बच्चों, भ्रमर गीत में देखेंगे ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये कब की कविता है? जब प्रभु श्री कृष्ण जी, यानी जब श्री कृष्ण जी मथुरा में कंस को मारे, यानी मथुरा गए और कंस की हत्या करने के बाद, अर्थात कंस को मारने के बाद वहीं का मथुरा में ही रह गए। जब गोकुल या वृंदावन से जब मथुरा गए, कंस को मारने के बाद वहीं मथुरा पर रह गए और कुछ दिन के रहने के बाद उद्धव जी से वही श्री कृष्ण वृंदावन और गोकुल के विषय में बताते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कह रहे हे उद्धव, मुझसे ब्रज विसरित नहीं किया जा रहा है, अर्थात मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। फिर एक बार देखें, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत का अर्थ होता है भूलना, विसार देना अर्थात भुला देना। यहाँ बिसरत का अर्थ है भूलना, अर्थात हे उद्धव मोहि मुझसे ब्रज तो ब्रज ही है, ब्रजधाम। बिसरत नाही अर्थात भूला नहीं जा सकता या भूल नहीं पा रहे हैं। फिर देखें, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को विसार नहीं पा रहा हूँ, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। और क्रम से ब्रज के एक एक जगह का जो भी उनके दिनचर्या से गुजरा है, सबका क्रम से उद्धव का वर्णन करते हुए उद्धव को बता रहे हैं। जे क्या क्या हमको याद सताती है किस किस चीज की, और हमसे भूलता नहीं है, उसी के विषय में बता रहे हैं। हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस सुता अर्थात यमुना जी। हंस सुता अर्थात यमुना जी। हंस सुता अर्थात यमुना जी की सुंदर कगरी अर्थात सुंदर किनारा। कगरी का अर्थ है किनारा या तट। ठीक, तो हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। और जो वहां के जो वाटिकाएं हैं, वहां के जो पेड़ पौधे हैं, वहां के जो फूलों के बागीचे हैं, उनकी छां, ये सब मुझसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। इन सब को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। फिर एक बार देखें, जमुना के सुंदर किनारा और वहां के जो वनस्पतियां हैं, वहां के जो वाटिकाएं हैं, वहां के जो फूलों से लदे हुए कुंज हैं, उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। वह सुरभि वह बच्च दोहिनी खरीद दुहावन जाई। वह सुरभि, और सुरभि का अर्थ होता गाय, और वहां की जो गाय है वह बच्च दोहिनी। बच्च दोहिनी का अर्थ होता है गाय के दुहने का पात्र, यानी वहां की सुंदर गायें, उनके बछड़े और गाय के दुहने का पात्र, ये कह सकते हैं सीधे सीधे। यानी कहाँ के? ब्रज के जो सुंदर गायें हैं, उनके
बच्चे हैं, बछड़े हैं, और जो दूध दुहने के पात्र हैं, बर्तन हैं। खरीक दुहावन जाई। खरीक दुहावन का अर्थ है गौशाला, जहां पर गायों को बांधा जाता है। अर्थात ये सब मुझे, इन सब को मैं भुला नहीं पा रहा हूं। किनको? वहां के सुंदर सुंदर गायों को, सुंदर तो अपने पास से जोड़ दिया जा सकता है, वहां के सुंदर सुंदर गाय और बछड़ों को, और जिसमें दूहते थे हम, उसके पात्र को, उसके बर्तन को, और जिसमें गायों को बांधा जाता था, उस गौशाला को मैं भुला नहीं पा रहा हूं। ग्वाल बाल मिल करत कुलाल, नाचत गाय गई गई बाही। और जहां के ग्वाल बाल, मैं ग्वाल बालों के साथ मिल करत कुलाल, जो अपना खेल खेलता था, हंसी मजाक करता था, जिन ग्वाल बालों के साथ, वहां के ग्वाल बालों के साथ खेलना, उनके साथ हंसी ठिठोली करना, नाचत गाय गई गई बाहें, और उनके साथ बाहों में बाहें डालकर नाचना, ये सब मुझे, इन सब को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाई। यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाई। ये मथुरा कंचन की नगरी है, आभूषणों की नगरी है। कंचन की नगरी, यह मथुरा जो है आभूषणों की नगरी है, कंचन की नगरी है, मन मुक्ता हल जाई, जहां पर मणि और मुक्ता भरा हुआ है। माने मथुरा देखा जाए तो कंचन की नगरी अर्थात आभूषणों की नगरी है, जहां पर मणि और मोतियां भरी पड़ी हैं। जब सूरत यावत वासु की जी हो मुगत नहीं। लेकिन जब सूरत यावत, जब भी मुझे, सूरत का अर्थ होता है याद, जब भी मुझे ब्रज की याद आती है, जब भी मुझे ब्रज की याद आती है, यानी ब्रज के सुख की याद आती है, जैसे मैंने माखनों को कैसे चुरा चुरा कर खाता था, गायों को कैसे चराता था, ग्वाल बालों के साथ कैसे खेलता था, गोपियों के साथ कैसे हठी ठिठोली करता था, वही सब सुख की बात कहा जा रहा है। जब सूरत यावत व सुख की, जब ब्रज के उस सुख की याद आती है, जीव उमगत नाही, तब मेरा मथुरा से जीव उब जाता है, और केवल मैं तन से मथुरा में रहता हूँ, मेरा मन तो हमेशा ब्रज में ही लगा रहता है। और ऐसा लगता है मैं यहाँ केवल तन से ही मथुरा में हूँ, लेकिन मन से मैं ब्रज ही में हूँ, क्योंकि मैं दिनों रात ब्रज के ही विषय में सोचता रहता हूँ। अनग भांति कर बहु लीला जसुदानंद निभाई। अनग भांति अनेकों प्रकार के, अनग भांति अनेकों प्रकार के बहु लीला कर, यानी अनेकों प्रकार के बहुत से लीलाओं को जहाँ पर मैंने किया है, जसुदानंद निभाई। और जसोदा, माता जसोदा और नंद ने मेरे साथ स्नेह और प्यार के साथ दुलारा है। जहाँ पर मैंने बहुत से अनेकों लीलाएं की हैं, यहाँ तक कि जसोदा और नंद ने मुझे स्नेह के साथ जहाँ पर दुलारा है, जहाँ पर मेरा लालन पालन किया है, मन इस प्रकार मुझे हे उद्धव ब्रज भूला नहीं जा सकता, मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। सूरदास प्रभु है मोहन हवे, यह कही पछताई। सूरदास जी कह रहे हैं, इस बातों को कह करके कृष्ण जी मौन हो जाते हैं और पछतावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, पछताते हैं जे कहा मैं ब्रज को छोड़कर मथुरा में चले आए। इस प्रकार हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूला नहीं जा सकता, मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। तो बच्चों एक पद और अभी लिख करके आपको उसकी व्याख्या बताते हैं। तो बच्चों ये सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत है, उसी के पद हैं। ये पद क्या है? बिन गोपाल बैरन भई कुंजय,
तब वे लता लगत यत शीतल भई विषम ज्वाल की कुंज। वृथा बहत यमुना खग बोलत वृथा कमल फूलन अली गुंज। पवन पान घन सार सजीवन दधि सुत किरण भान भई भुंज। यह उदौ कहियो माधव सो मदन मार किन्नी हम लुंज। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भई छुंज। तो ये जो हिंदी काव्य के अंतर्गत जो भ्रमर गीत है, इसमें जब कृष्ण जी मथुरा में चले जाते हैं और सालों बीत जाता है, आते नहीं है। जब सालों बीत जाता है, सालों का अर्थ कई साल, यानी कई साल बीत जाने के बाद भी जब मथुरा से वापस नहीं आते हैं, गोपियां उनके मार्ग, उनके रास्ता को जो होते उनके बाट को जो होते उनका इंतजार करते करते थक जाती हैं और बाद में और थक जाती हैं। और जो ब्रज है, ब्रज की लताएं, जमुना जी का किनारा, जमुना जी का जल, ये ग्वाल बालों का अपने में हंसी ठिठोली करना, ये सब, यानी वाटिकाओं का खिलना फूलना फलना, ये सब अब क्या हो रहा है, विषम हो गए हैं। जो ये सम परिस्थिति में थे ये अच्छे लगते थे। कृष्ण जो जब ब्रज में थे तो ये सब अच्छे लगते थे, वही सब अब कांटों के समान लग रहे हैं, ज्वालों के समान लग रहे हैं, अर्थात वही सब अब दुख दे रहे हैं। जो सुख प्रदान करते थे अब दुख दे रहे हैं। इसी को हम कह रहे हैं विषम परिस्थिति, अर्थात वो विषम इस समय लग रहे हैं। तो आगे आइए आप लोग देखते हैं। बिन गोपाल बैरन भई गुंज। यहाँ गोपाल का अर्थ गोपाल अर्थात श्री कृष्ण से है। गोपियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं? बिन गोपाल बैरन भई कुंज। बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के, बैरन, बैरन का अर्थ होता बैरी, बैरी का अर्थ होता है दुश्मन से। ठीक, तो भाई कुंजय, कुंजय का अर्थ क्या है? यहाँ के वाटिकाएं, यहाँ के फूलों से लदे हुए बागीचे, यानी गोपाल के बिना ये फूलों से लदे हुए बागीचे वाटिकाएं हमें बैरी के समान लग रही हैं, दुश्मन के समान लग रही हैं, क्योंकि इसे हमको प्रसन्नता नहीं हो रही है, बल्कि इससे हमको जलन हो रही है। इसलिए क्या हो रही है? बैरी के समान लग रही है। फिर एक बार देखा, बिन गोपाल बैरन भई कुंज, अर्थात कृष्ण के न रहने पर या कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यही कुंज, यही वाटिकाएं, यही फूलों से लदे हुए बागीचे अब मुझे बैरी के तरह दिख रही है, दुश्मन की बात दिख रही है, क्योंकि इनसे मुझे प्रसन्नता नहीं मिल रही है, बल्कि इनसे मुझे जलन मिल रही है, मुझे दुख प्रदान कर रही हैं। ये सुख न देकर ये दुख दे रही हैं। तब ये लता लगत अति शीतल भई विषम ज्वाल की कुंज। तब ये लता जब कृष्ण ब्रज में थे, जब कृष्ण ब्रज में थे अर्थात हमारे पास थे, हमारे साथ थे, तब ये लता, ये जो लताएं थी, ये डालियां थी, ये फूल थे, फल थे, ये हमको शीतलता ला रहे थे, हमको ठंडक महसूस करा रहे थे, हम मुझमें प्रसन्नता ला रहे थे, मुझमें खुशी भर रहे थे। लेकिन अब यही कृष्ण मुझसे दूर मथुरा में चले गए हैं, तब ये क्या विषम ज्वाल की पुंज है, तब मेरे विपरीत हो गई हैं और यही मुझे ज्वाल की लपटों की भांति लग रही हैं, अग्नि के ज्वाला की लपटों की भांति यही हमको लग रही हैं। पुंज अर्थात लपटों, एक ज्वाल की पुंज अर्थात अग्नि के ज्वाला की लपटें, अर्थात यही लताएं मुझे अग्नि की ज्वाला की लपट के समान दिख रही है, मुझमें जलन कर रही है। वृथा बहत यमुना खग बोलत वृथा कमल फूलन अलिगुंज। वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ, वृथा का अर्थ मिथ्या भी होता है, लेकिन वृथा का अर्थ व्यर्थ होता है। वृथा बहत यमुना, यमुना व्यर्थ में बह रही है,
क्योंकि जमुना के किनारे कोई अब बंसी बजाने वाला नहीं है, जमुना के किनारे कोई गेंद खेलने वाला नहीं है, जमुना में कोई स्नान करने वाला नहीं है, इसलिए वृथा बहती जमुना, ये जमुना व्यर्थ में बह रही है, अर्थात जमुना का बहाना मुझे व्यर्थ लग रहा है। खग बोलत, और यहाँ खग का अर्थ होता पक्षी, यानी पक्षियों का बोलना भी मुझे व्यर्थ लग रहा है। पक्षियों का कूजना गुंजन, पक्षियों का कुंजन करना मुझे व्यर्थ लग रहा है, झूठा लग रहा है। वृथा कमल फूलन अली गुंजर, और कमल का फूलना भी मुझे व्यर्थ लग रहा है। और अली का अर्थ होता भौरा, और भौरे का गुंजन गुनगुनाना भी मुझे व्यर्थ लग रहा है, झूठा लग रहा है, मिथ्या लग रहा है। फिर एक बार देखें, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गुंजर। कृष्ण को हमारे साथ न रहने के कारण ये जमुना का बहाना और पक्षियों का बोलना मुझे व्यर्थ सा लग रहा है, और कमल का खिलना और भौरे का गुंजन करना भी मुझे व्यर्थ लग रहा है। पवन पान घनसार संजीवन दध सुत किरण भानु भई गुंजर। पवन, वायु, पान, जल, घनसार, एक घनसार पौधा है जो बहुत अच्छे फूल भी देता है और लताएं भी होती हैं। संजीवन, ये जो जीवन को जैसे जीवन को प्राण को प्राणदायिनी बनाने वाली, उसी को संजीवन कहते हैं, उसी को वैसे ही संजीवनी है, यानी जीवन देने वाली। पवन, जल और घनसार, ये जो जीवन को चलाने वाली है, यानी जीवन को आगे बढ़ाने वाली है, ये जीवन को जिंदा रखने वाली चीज है। कैसा लग रही है? पवन, वायु, पान, जल, घनसार, ये सब जो जीवन देने वाली है, जिससे जीवन रहता भी है, आगे भी बढ़ता है, प्रसन्न भी रहता है। दधिसुत, और क्या है? दधिसुत का अर्थ होता है चंद्रमा। दधिसुत चंद्रमा किरण, ये जो चंद्रमा की किरणें हैं जो मुझे शीतलता प्रदान करने वाली चीजें हैं। कौन? पवन, जल, घनसार और चंद्रमा की किरणें, जो जिससे मुझे शीतलता मिलती थी, जिससे हम तृप्त होते थे, जिससे हमारा शरीर प्रसन्न होता था, हम खुश रहते थे, वे मुझे कैसे दिख रही हैं? भानु भई गुंजर, ये मुझे सूर्य के किरणों के समान बहुत ही जलन दे रही हैं, ये मुझे सूर्य के किरणों के समान जलन दे रही हैं। फिर एक बार देखना, वायु, जल, घनसार और चंद्रमा की जो किरणें हैं मुझे जो शीतलता प्रदान करती थी, वह सूर्य के किरणों के समान मुझे जला रही हैं। यह उधो कहियो माधव सो मदन मार किन्हीं हम लुंजर। कह रहे हैं उधो आए थे जब, तो उन्हीं से बात कर रही हैं गोपियां। कह रहे हैं उधो कहियो माधव सो, माधव अर्थात श्री कृष्ण से जाकर कहना, हे उधो तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना, मदन मार किन्हीं हम लुंजय। मदन का अर्थ होता है कामदेव, मार अर्थात कामदेव ने मुझे मार डाला है, अर्थात मुझे कामदेव ने सता कर मुझे मार डाला गया है। किन्हीं हम लुंजय, जिससे हम लुंज पुंज हो गए हैं। फिर एक बार देखें, गोपियां कह रहे हैं उधो से, हे उधो आप उस श्री कृष्ण जी से जाकर कहना कि आपके अनुपस्थित में, आपके न रहने के कारण ये जो कामदेव हैं मुझे फूलों के बाणों से मार मार कर घायल कर मुझे लुंज पुंज कर दिए। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अकिया भई छुंजय। फिर यहाँ देखिए सूरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रभु तुम्हारे दरस को। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं क्या कि हे प्यारे श्री कृष्ण, हे श्याम, हे नटखट,
हे माधव, हे केशव, तुम्हारे दर्शन को, तुम्हारे दरस पाने के लिए, तुम्हारे दर्शन पाने के लिए मग जोवत, रास्ता को जोहते रास्ता पर बैठे बैठे तुम्हारे आने का इंतजार करते करते अखियां भई छुंजा, अखियों आंखों में झुर्रियां पड़ गई हैं। अर्थात इस आंखों के अश्रु समाप्त हो गए हैं और आंखों में अब झुर्रियां पड़ गई हैं। फिर एक बार देखना, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भाई छुंजा। सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, हे प्रभु तुम्हारे दर्शन करने के लिए, तुम्हारे दर्शन को पाने के लिए रास्ता जोहते मेरी आंखों में झुर्रियां पड़ गई हैं। तो बच्चों, आप लोग इस भ्रमर गीत की व्याख्या को आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़े हैं। हम जहां तक यही आशा करते हैं कि आप लोग इसको भली बात समझ लिए होंगे। अब अगले पद की व्याख्या अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।